डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का सफल आयोजन कर भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वह इस संकटग्रस्त मुल्क को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब तक माना जा रहा था कि अफगानिस्तान के मसले पर भारत निर्णायक पहल करने से बच रहा है और देखो व इंतजार करो की नीति पर चल रहा है। इससे लगा था कि अफगानिस्तान को लेकर भारत कुछ कर पाने की स्थिति में है नहीं, लेकिन रूस, ईरान और अफगानिस्तान के 5 पड़ोसी देशों उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कर भारत ने जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं उसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि इतने देशों ने भारत के अनुरोध और पहल को स्वीकार किया और अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी बुलाया था, पर दोनों देशों ने इस बैठक से कन्नी काट ली। जाहिर है ये दोनों देश अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों को पचा नहीं पा रहे हैं। इससे इन दोनों के भारत विरोधी रुख की ही पुष्टि होती है। पैरा। दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में सामूहिक चिंता यह उभर कर आई कि अफगानिस्तान की जमीन से चलने वाली आतंकी गतिविधियों, कट्टरतावाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटा कैसे जाए। भारत तो शुरू से ही इस बात पर चिंता व्यक्त करता रहा है कि पाकिस्तान की तरह कहीं अफगानिस्तान भी आतंकी गतिविधियों का एक और गढ़ न बन जाए। इसलिए बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में सभी देशों ने एक स्वर में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने पर सहमति जताई। यह तो सारे देश समझ ही रहे हैं कि अगर मिलकर अफगानिस्तान की चुनौतियों का सामना नहीं किया तो इससे क्षेत्रीय शांति अभी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिशें ऐसी हों जिससे तालिबान पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव से मुक्त होकर पड़ोसी देशों और भारत जैसे हितैषी देशों की चिंताओं को समझे। अफगानिस्तान के मानवीय संकट को देखते हुए कोई भी देश तालिबान से टकराव नहीं चाहता, बल्कि उसकी मदद करना चाहता है। यही दिल्ली संवाद का मकसद भी है। पैरा। गौरतलब है कि अफगानिस्तान इस वक्त भयानक संकटों का सामना कर रहा है। देश में भुखमरी के हालात हैं। लाखों लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। सत्ता को लेकर तालिबान के भीतर गुटों में ठनी हुई है। देश के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान का दखल मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। रोजाना हो रहे आतंकी हमलों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। तालिबान की सत्ता को कोई देश मान्यता दे नहीं रहा। अफगानिस्तान के इन हालात का असर पड़ोसी देशों पर पड़ना स्वाभाविक है। जहां तक भारत का सवाल है तो वह लंबे समय से अफगानिस्तान के विकास में बड़ा भागीदार रहा है।
वहां संसद भवन के निर्माण, सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने से लेकर बांध पुलों के निर्माण तक में भारत ने मदद की है। पर मुश्किल तालिबान सत्ता को मान्यता देने को लेकर बनी हुई है। 2 दशक पहले भी भारत ने तालिबान की सत्ता को मान्यता नहीं दी थी। जाहिर है इसमें बड़ी अड़चन खुद तालिबान ही है। जब तक तालिबान अपनी आदिम सोच नहीं छोड़ता, मानवाधिकारों का सम्मान करना नहीं सीखता, आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाता, तब तक कौन उसकी मदद के लिए आगे आएगा। अब यह तालिबान पर निर्भर है कि वह दिल्ली में हुए क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद को किस तरह लेता है और कैसे सकारात्मक कदम बढ़ाता है। पैरा महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुए हादसे का जख्म अभी ताजा था कि भोपाल के एक अस्पताल में आग लगने से 4 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। वहां के हमीदिया अस्पताल में नवजात शिशु कक्ष में आग लगी, जिसमें 40 बच्चे भर्ती थे। बताया जा रहा है कि देर रात को जब आग लगी तो बच्चों को बचाने के बजाय ज्यादातर स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान बचाकर भाग निकले। दूसरे रोगियों की तरह नवजात शिशु खुद जान बचाने का प्रयास भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उनमें से 4 को नहीं बचाया जा सका। ऐसे विशेष कक्षों में उन्हें नवजात शिशुओं को रखा जाता है जिन्हें पैदा होने के साथ ही कोई समस्या होती है। उन्हें विशेष संयंत्रों के सहारे रखा जाता है। जाहिर है यह कक्ष अत्यंत संवेदनशील होता है, मगर विचित्र है कि वहां भी बिजली आदि के मामले में इस कदर लापरवाही बरती जाती है कि कभी आग लगने से तो कभी उन संयंत्रों के अचानक बंद हो जाने से शिशुओं की मौत हो जाती है, जिनके सहारे उनकी जीवन रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना को आपराधिक किस्म का माना है। देखना है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। पैरा चाहे वह बच्चों का कक्ष हो, कोविड मरीजों का या गहन चिकित्सा कक्ष, अस्पतालों के किसी भी हिस्से में बिजली की गड़बड़ी से आग लगने जैसी घटनाएं निस्संदेह व्यवस्था के लिए शर्म का विषय है। अस्पतालों में वही लोग भर्ती होते हैं जिनका उपचार सामान्य तरीके से संभव नहीं होता। उनमें बहुत सारे लोग गंभीर हालत में होते हैं। कई के गंभीर ऑपरेशन हुए होते हैं तो कई बेहोशी की हालत में होते हैं। ऐसे में अगर बिजली की गड़बड़ी से उनकी जान चली जाए तो इसे किसी भी रूप में क्षम्य नहीं माना जा सकता। अगर विचित्र है कि अस्पतालों में आग की घटनाओं को भी प्रशासन सामान्य लापरवाही या मानवीय चूक मानकर रफा दफा कर देता है। नवजात शिशुओं का इस तरह दम तोड़ देना कितना दर्दनाक और अफसोसनाक है कि उन्होंने तो अभी जीवन देखा ही नहीं और किसी की लापरवाही के चलते मौत की नींद सो गए। स्टॉप समाप्त।